बड़ी खबर यूपी के सिद्धार्थनगर से आ रही है। पड़िया गांव का वायरल वीडियो मामले में आया नया मोड़। 3 युवकों को पोल से बांधकर पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। युवती से छेड़खानी के आरोप में ग्रामीणों ने की थी पिटाई। शौच के लिए गई युवती को स्कूटी सवार युवकों ने बाइक पर बैठाने की थी कोशिश। युवती का आरोप तीनों युवक बागीचे की तरफ खींच कर ले गए। युवती के शोर मचाने पर पहुंचे ग्रामीणों ने युवकों को पकड़ा। पिता ने दी थी 112 नंबर पर सूचना, पुलिस लेकर गई थी थाने। त्रिलोकपुर पुलिस ने मामले को कर दिया था रफा दफा। वीडियो वायरल होने पर उठ रहे हैं त्रिलोकपुर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल। हमेशा विवादों में रहता है त्रिलोकपुर थाना। सुनिए जरा मामले में क्या कहते हैं पीड़ित। हाँ बेटा, कहाँ रहते हो? मैं पड़िया रहती हूँ। कितनी उम्र है? 14। अच्छा बेटा, क्या मामला हुआ है आपके साथ? मेरे घर के बगल जन्माष्टमी का पूजा हो रहा था, तो मैं वॉशरूम के लिए थोड़ा सा दूर गई रोड क्रॉस करके। तो एक बाइक पे दो लड़के आए हुए थे और मुझे ज़बरदस्ती बाइक पे बिठा कर खींच के लेके जा रहे थे। और मैंने जब तक शोर वोर मचाया तब तक मेरे गांव के लोग आ गए। फिर मुझे बगीचे तक लेके गए तो वहाँ पे एक लड़का और आया था, तो तीनों ने मुझे ज़बरदस्ती गलत टच किया। और फिर मैं जब बुलाई तो वहाँ पे गाँव के लोग आके उसे मारे पीटे। और फिर मैं वहाँ से बाहर डर के छुड़ा के अपना हाथ डर के भाग के अपनी मम्मी के पास आ गई। अच्छा, उन बच्चों को आप पहचानती हो? उसमें से बस एक को पहचानती हूँ, उसका नाम रवि मिश्रा है, क्योंकि वो मेरे गांव में आता था। उसका चाचा या बाबा कोई रहता था। अच्छा, आज जो वीडियो वायरल हो रहा है, आपके गांव के लोगों ने उन लोगों को बांध के मारा है। मुझे वहाँ से आने के बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है वहाँ पे। ये जो वीडियो है ये तो मुझे आज पता चला है। वहाँ से आप जाने के बाद कहाँ गई? मैं डायरेक्ट अपने घर पे गई, मम्मी से सारी बात बताई। क्या नाम है आपका? अनूप पांडे। अच्छा, अनूप, कहाँ के रहने वाले हो? बढ़िया सर। अच्छा, आपके गांव का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि आप जो 3 बच्चों को बिजली के पोल में बंधवा के मरवा रहे थे, क्या मामला था? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। मैं गांव पे जन्माष्टमी हो रहा था, मैं वहीं पे था। तब तक मेरे पास अंकुल पांडे का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि दद्दा बाबा तुम कहाँ पे हो, तुम जल्दी आओ, और क्या नाम है, तुम्हारी लड़की के साथ छेड़खानी कर रहे हैं 3 बच्चे। मैं वहाँ पे दौड़ते भागते हुए गया तो देखे कि गांव वाले उग्र हो गए। 3 बच्चों को जो बिजली के खंभे में बांध के मार रहे थे। तब तक हमने 112 नंबर डायल किया। उसके बाद में हमारे एक चाचा जी लगते हैं इंद्रेश पांडे, वो भी आ गए थे। उन्होंने बताया कि लड़की का मैटर है, जाने दो, अभी शादी विवाह करना है, छोड़ दो। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, समझा बुझाए वो लोग हम लोगों को। उसके बाद में हमने उन लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया। फिर सुबह जो है थाने पे गए हम लोग। वहाँ थाने पे उनके परिवार वाले भी गए थे। वहाँ से उन लोगों को भी सुलहनामा सुपुर्दगी थाने से हो गया था। फिर ये जो वीडियो वायरल हो रहा है ये सब पुरानी रंजिश या और कोई सब गलत है और मुझको फंसाया जा रहा है। हमारी तो इज्जत चली गई है, हम एकदम बेकार हो चुके हैं। लोग बता रहे हैं कि पुरानी रंजिश थी, क्या उन बच्चों को आप जानते हो? नहीं सर, हम किसी को नहीं जानते हैं। हमारी कोई उनकी पुरानी रंजिश नहीं थी। हाँ, सुनने में आ रहा कि वो जो लड़का आया था रवि मिश्रा, उसके चाचा जी यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, वीडियो किस जगह का है? अब सर ये तो नहीं पता है कि वीडियो किस जगह का है। अब पड़िया का है वीडियो, अब कौन डाला ये नहीं हमको पता है। कुछ हमारे गांव के जो हमारे विरोधी हैं वही सब लोग डाल रहे हैं। क्या वजह रही कि वीडियो डालना पड़ा? अब सर बदनाम करना था। लड़की हमारी है, इज्जत हमारी गई है, इसी के चक्कर से लोग बदनाम करने में लगे हुए हैं। तो और क्या बताएं हम? क्या चाहते हैं आप? हम सर इंसाफ चाहते हैं। अभी तक हमारी कोई सुनवाई भी नहीं हुई। हम थाने पे गए थे, वहाँ थाना इंचार्ज महोदय से बात हुई मेरी। उन्होंने कहा कि अभी बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। मैं फ़ोन लगाया कई बार, वो फ़ोन भी नहीं उठाए, ना हमारा कोई एप्लीकेशन लिया गया। तो क्या नाम है आपका? इंद्रेश पांडे। इंद्रेश जी कहाँ रहते हैं? बढ़िया रहता हूँ। इंद्रेश जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप 3 बच्चों को बांध के मार रहे हैं, क्या मामला था? सर एक्चुअली जिस रात का ये मैटर है, उस रात में 11:15 बजे के नियर अबाउट मैं कुतबुल्ला साहब के पेट्रोल पंप पर था
और वहाँ पेट्रोल डाला, उसका सबूत मेरे पास है, मैं ऑनलाइन पेमेंट किया हूँ। फिर मैं यहाँ से निकला, मेरे पास इतने में फ़ोन आ गया गांव से, यहाँ से निकलने वाला था तब तक मेरे पास से फ़ोन आ गया गांव से। उपेंद्र पांडे एक लड़के का नाम है, उसके नंबर से मुझे कॉल आया कि ऐसे ऐसे है, चोर पकड़े हुए हैं गांव में, आप जल्दी आइए। मैं जब तक यहाँ से पड़िया पहुँच रहा हूँ तब तक मैं ये देख रहा हूँ कि भीड़ जुटी है, 3 बच्चों को बांधा गया है। और वहाँ जब पहुँचा तो पता चला कि हमारे ही पटीदारी के हमारे बेटे लगते हैं, भाई के लड़के अनूप पांडे, इनकी बेटी के साथ छेड़खानी का मैटर मैंने सुना। तो जब ये चीज़ मैंने सुना तो जाहिर सी बात, अगर किसी की बहन बेटी की इज्जत के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो जाहिर सी बात है किसी को भी गुस्सा आ सकता है। मैं देखा कि जब वहाँ पहुँचा तो देखा कि कुछ लोग मारे पीटे तो हैं। फिर मुझे तरस भी आ गया, मैं मारा तो नहीं, बट ये है कि मैं सोचा कि भीड़ उग्र ना हो जाए, तो थोड़ा सा मैं ज़रूर पनिशमेंट उन लोग को 1-2 बेल्ट या हाथ से मैंने मारा ज़रूर। और ये सोच के कि ऐसा मार दूंगा तो छोड़ दूंगा इनको, ये चले जाएंगे, बस यही चीज़ें हुई है वहाँ। और उसके बाद में 100 नंबर डायल किया गया, अनूप ने 100 नंबर डायल किया, 100 नंबर पुलिस आई, 112 मतलब जो भी। तो फिर उनके सामने बच्चों को जलपान कराया गया पुलिस के सामने ही, और फिर थाने गए, अनूप पांडे भी गए। अब वहाँ से फिर पुलिस वालों ने, मैं तो गया नहीं था, अनूप पांडे गए, और फिर पुलिस वालों ने कहा देखिए लड़की का मैटर है, इज्जत का सवाल है, आप लोग इस मामले को यहीं छोड़ दीजिए। फिर जैसे भी सुलह समझौता करा के या सुपुर्दगी करा के उनको छोड़ दिया गया। यही सारी बातें हैं। आज जो वीडियो वायरल किया जा रहा है तो उसमें बताया जा रहा है कि शायद इन लोगों के साथ गलत हरकत हुई, पेशाब भी पिलाया गया। नहीं, ये पेशाब पिलाने की तो सर्वथा गलत है, एकदम गलत है। मतलब जैसे वो बच्चे, वैसे मेरे पास भी बेटा है, अगर ऐसा कुछ हो तो समझ लीजिए, अगर उनको पेशाब पिलाने की बात है तो समझ लीजिए मैंने अपने बेटे को पेशाब पिलाया होगा। ये बिना वजह सब सारी चीज़ें झूठ है, फंसाई जा रही हैं। हाँ, जो और मारने की या कोई वीडियो अगर ऐसी वायरल हो रही है तो उसमें बस यही है कि अगर मैं थोड़ा सा उनको नहीं डांटता मारता तो जितनी भीड़ जुटी थी पता नहीं क्या घटना अलग भी घट सकती थी। तो मैंने ज़रूर थोड़ा मारा कि छोड़ दूँ उनको, और मैंने रस्सी खोला भी, फिर 100 नंबर भी आई और मैंने ही खोला है, वहाँ गए हैं। वरना मुझे ऐसे ये जो झूठा आरोप लगाया जा रहा है ये सर्वथा गलत है। अच्छा, जब वो बच्चे पकड़े गए, कहाँ के बता रहे थे, कहाँ के रहने वाले? उसमें से बच्चे बता रहे थे डुमरियागंज के, जिसमें से एक लड़का तो ये बोल रहा था कि हमारी गलती नहीं है, ये दूसरा जो रवि मिश्रा या क्या नाम बता रहा था, वो लड़का लेके आया है हम लोग को, हम लोग की गलती नहीं है चाचा, ये चीज़ बता रहे थे वो लोग, और डुमरियागंज के रहने वाले थे। बाद में मुझे पता चला कि हमारे ही गाँव में उसकी कोई रिश्तेदारी या उसके बाबा चाचा कोई रहते, ये हमको पता भी नहीं था पहले। अच्छा, जिस लड़की के साथ जो मामला हुआ था जी, अब वो लड़की बता रही थी कि रवि मिश्रा शायद उस गांव में हमेशा आता जाता था। हाँ, वो मैंने पूछा उसको, वो बहुत डरी सहमी थी। फिर रात में जब घर गया तो बहू से बोला कि कहाँ है पलक, उसको बुलाओ। पूछा मैंने सारी बात, तो उसने यही कहा कि भाई दादाजी लगता हूँ उसका रिश्ते में। तो उसने कहा दादाजी हम जब कॉलेज भी जाते थे, मतलब पढ़ने जा रहे थे या कोचिंग जा रहे हैं, तो ये लड़का अक्सर हमारे पीछा करता रहता था, और उसको वो पहचानती है, रवि मिश्रा नाम है, ऐसा नाम उसने बताया मुझे, जबकि मैंने उसको उस दिन पहली बार देखा।